वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके ऐसा उपदेश कर रहे हैं जिसे हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, एकाग्रता पूर्वक महत्व बुद्धि रखकर मनन करें और अपने जीवन में उतारें, आचरण में लावें, तो इसी जन्म में परमहंसों द्वारा प्राप्तव्य जो एकांतिक महासुख है वो हमें प्राप्त हो जाए। हमें क्यों जरूरी है ये एकांतिक महासुख? क्योंकि बहुत जन्मों से सुख की लालसा से हम मायाकृत पदार्थों में, शरीरों में, परिस्थितियों में राग करके बार बार जन्म, बार बार मरण, क्लेश, अशांति, अपमान, दुख, जरा सी भय की बात सोचकर विषाद मगन हो रहे हैं, जरा सी प्रतिकूल परिस्थिति में घबरा जाते हैं। ये सब एकमात्र भगवत प्राप्ति से ही शांत होता है। जो भगवद विमुख है चाहे कुछ भी कर ले, वो कभी भय, विषाद, शोक, अशांति इससे बच नहीं सकता। हमें और कोई भयभीत नहीं कर सकता, हमारा कर्म ही हमें भयभीत करता है। जो हम एकांत में पापाचरण करते हैं तो बिना किसी अन्य का सहयोग लिए वो महाबली कर्म हमको हर समय भयभीत, विषाद युक्त, चिंता युक्त, क्लेश युक्त, अपमान की संभावना मात्र से भयभीत हो जाता है। आगे जो महान भय, जन्म मरण, नरकादि यंत्रणा, विविध प्रकार की नीच योनियों में जाना, ये तो उसके विवेक में ही नहीं आ रहा है। वो वर्तमान के भय विषाद से जलता रहता है। इसलिए हमें अत्यंत आवश्यक है भगवत प्राप्ति। हमारा शरीर केवल कुछ समय के लिए दिया गया है। इस पर हमारा अधिकार केवल सत असत आचरण करने के लिए है। पूर्व पाप और पुण्य का फल भोगने के लिए और नवीन कर्म करने के लिए ये शरीर मिला हुआ है, कुछ समय के लिए। जितनी और योनियां हैं उनमें केवल वो अपने पाप और पुण्य का कर्म फल ही केवल भोग सकती है, चाहे देव योनि क्यों न हो। वो नवीन कर्म नहीं कर सकते। इसलिए केवल मनुष्य शरीर को ये योग्यता दी गई है कि वो नवीन कर्म कर सकता है। प्रारब्ध के अनुसार जब हमारा पुण्य बल होता है तो अनुकूल परिस्थिति आती है, और जब पाप प्रबल होता है तो प्रतिकूल परिस्थिति आती है। इन दोनों परिस्थितियों को भजन करने वाला उपासक मुस्कुराते हुए पार कर जाता है। इसलिए पाप और पुण्य उसके परमार्थ में बाधा नहीं दे पाते।
पर जो भगवद विमुख है, भगवत भजन नहीं करता है, वो इसी में रच पच कर नष्ट हो जाता है। अनुकूलता आई तो अहंकार बढ़ा, और अहंकार आया तो सारे दोष पुनः वैसे ही होने लगे जैसे पूर्व कर्मों में होते होते हमें अनंत जन्मों से भटकना पड़ा, वैसे फिर मनुष्य जन्म में वही कर्म होने लगते हैं जिससे हमारा भटकना बंद नहीं होता। अगर प्रतिकूल परिस्थिति आई तो ऐसी संकट, ऐसी विषाद भरी परिस्थिति कि उससे उबर ही नहीं पाता है, वो पूरा जीवन घुट घुट करके फिर वही जन्म मरण का चक्र। बहुत आवश्यक है हमें भजन करना, बहुत आवश्यक है हमें प्रभु से मिलना। अगर प्रभु नहीं मिले तो ये महान दुख हमें छोड़ेगा नहीं। ये बलवान कर्म के पंजे से निकल पाना बहुत कठिन है। कर्म का ऐसा पंजा है कि बड़े बड़ों को जलाता रहता है। ये ऊपर से मुंह चुपड़ी बात कह देना, मुस्कुरा देना अलग बात है। हृदय को ताप रहित करने के लिए केवल केवल भगवद आश्रय है। इसलिए बहुत आवश्यक है। हम जो भी करते हैं, हम जलना नहीं चाहते, हम अशांत नहीं होना चाहते, हम शांति चाहते हैं, शीतलता चाहते हैं, सुख चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, और ये जगत में है नहीं। इसलिए हमें प्रभु का आश्रय लेकर भजन करना अनिवार्य है। नहीं समझोगे भटकोगे, समझ जाओगे इसी जीवन में वो सुख प्राप्त करोगे जहां दुख का लेश भी नहीं है। और जो भगवद आश्रित है तो ये सारी माया उसके अनुकूल हो जाती है। माया और कोई नहीं, मां है, ये भगवती मां है। ये त्रिगुणात्मिका माया भगवती अम्बा ही है, दूसरा कोई नहीं है। जब हम इन पर गलत भाव कर लेते हैं, हम माया के भोक्ता बनते हैं, तब हमें दंड रूप से ये क्लेश, अशांति, विषाद, जन्म, मृत्यु ये हमें प्राप्त होता है। और जब हम प्रभु की शरण में होकर प्रभु का भजन करते हैं तो अम्बा देखती है कि सही मार्ग से चल रहा है तो अनुकूलता प्रदान कर देती है, अर्थात जो बाधा पहुंचानी होती है उसे रोक देती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब इनकी ही शक्तियां हैं, ये सब शांत हो जाती हैं। सोचो, जिस हृदय में कोई कामना नहीं, जिस हृदय में कहीं किसी तरह का क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, मद नहीं, कैसा शीतल हृदय होगा वो। यही तो हम चाहते हैं, हमारा हृदय शांत रहे, प्रसन्न रहे। हमें कोई ऐसा प्यार करे जो अविनाशी हो, केवल हमारे लिए हमको प्यार करे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। जगत में कहीं भी कोई प्रेम करता है तो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आपके सामने प्रेम प्रदर्शन करता है। अगर स्वार्थ रहित कोई आपसे प्रेम कर सकता है तो वो केवल पूर्णानंद घन स्वरूप प्रभु ही कर सकते हैं, प्रियालाल ही कर सकते हैं। भ्रम में मत रहिए, समय नष्ट मत कीजिए। कोई आपको प्यार नहीं करता, अपनी अनुकूलता को प्यार करता है। आप मान लेते हैं कोई हमें प्यार करता है। अगर कोई प्यार करता है तो हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। प्रभु और प्रभु के समान भजन करके भगवत भाव को प्राप्त हुए प्रेमी महापुरुष, ये दो ही ऐसे हैं जो बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं। अन्यथा सबकी एक ही रीति है, वो किसी से भी प्रेम करता है तो स्वार्थ युक्त करता है। स्वार्थ लागी करत सब प्रीति, सुर नर मुनि सब ही की रीति। एक प्रभु और प्रभु के प्रेमी महाभागवत जन। इसीलिए हमें अप्रमाद में समय नष्ट नहीं करना। श्री भगवान कह रहे, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णो मध्यात्मं कर्म चाखिलम। वृद्धावस्था और मृत्यु से बहुत जल्दी मुक्ति पा लीजिए, भगवान आदेश कर रहे हैं। जो मनुष्य
मुक्ति पाने का उपाय, मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न पूर्वक भजन करता रहता है, उसे संपूर्ण ब्रह्म का बोध हो जाता है, अध्यात्म को जान जाता है और संपूर्ण कर्म के रहस्य को जान जाता है। जो जरा मरण से मोक्ष पाना चाहता है, पहला उपाय है श्री भगवान की शरण। वो हम कैसे हो ये भी नहीं जानते, तो फिर भगवान कृपा करके अपने प्रेमी महाभागवतों का संग दे देते हैं। भगवत भक्तों की कृपा से भगवत शरणागति प्राप्त होती है। सीधे प्रभु की शरणागति प्राप्त होना बड़ा ही कठिन है। इसीलिए भगवान सदगुरुदेव रूप में बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। पर ध्यान दीजिए, गुरुदेव का वर्ण किया जाता है संसार से मुक्त होने के लिए, और इस वर्ण का स्वरूप होता है मन से, वचन से, आचरण से। आज से हम आपके सदैव आज्ञानुसार बर्ताव करेंगे। तन वांग मनोभिर अमलई सोहम तवई वाश्रिता। मैं मन वचन कर्म से अन्य किसी कामना का आश्रय लेकर नहीं, केवल भगवत प्राप्ति के लिए हे स्वामिनी जू, हे सदगुरुदेव जू, आपकी शरण में सोहम तवई वाश्रिता। जो उपासक शरणागति का सौभाग्य प्राप्त करके अपने गुरुदेव और आराध्य देव से अपने मन की अनुकूलता चाहता है, वो फिर दुर्भाग्य का वर्ण कर रहा है। ध्यान देने का विषय है, हम अपने मन की अनुकूलता, शरीर की अनुकूलता, भोगों की अनुकूलता का त्याग करने के लिए शरणागत हुए हैं। वो हमें जो आदेश कर रहे हैं, उस आदेश में मूल में छुपा होता है राग त्याग। भले प्रगट में आपको राग दिखाई दे कि इनके आदेश में राग दिखाई दे रहा है, इनके आदेश में तो ऐसा लग रहा है विषय त्याग है ही नहीं, पर वो आदेश आपको जब अक्षरशः पालन करोगे तो अनुभव कराएगा कि आप विषय त्याग की कितनी ऊंचाई पर चढ़ गए हैं। इसलिए बिल्कुल बुद्धि नहीं लगानी, बुद्धि को उनकी आज्ञा में समर्पित कर देना है। कोई बड़ा भाग्यशाली उपासक होता है, जीवन अर्पित करके एक एक कदम उनकी आज्ञा के अनुसार चलता है। अब जोई कहें करें हम सोई, बस ये जीवन बना लेना चाहिए। अगर ये जीवन बन गया तो जरा मरण मोक्षाय के लिए आपको अन्य कोई साधन नहीं करना पड़ेगा। अब आपको कोई चिंता नहीं होगी। जैसे चतुर केवट की नाव में कोई बैठ जाए तो निश्चिंत होकर नदी पार हो जाता है, उसको चिंता नहीं रहती। ऐसे चतुर खेवैया सदगुरुदेव की आज्ञा रूपी नौका पर जो उपासक बैठ गया, सुखपूर्वक भव समुद्र से तर जाता है। उसे पता ही नहीं चलता हम कितना भव समुद्र से बाहर हो चुके हैं। और जो तैर करके जाना चाहता है तो अथाह और अगाध है, बड़ा मुश्किल है। कोई बिरला तैर करके जाना, कोई बिरला। उस बिरले में भगवान या भगवान ही कृपा करके ऐसा बल दे, जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही सो कैवल्य परम पद लहाई। और वो कैवल्य परम पद जो भगवद आश्रित गुरुदेव की आज्ञा पर चलते हैं, उनको ऐसा सुख प्राप्त होता है, दीयमानम न गृहणंती, वो देने पर भी उसे स्वीकार नहीं करते। नहीं चाहिए परम पद, बस आपके निरंतर संग में, आपकी मुख माधुरी का पान करते हुए, लीला गुण का गायन दर्शन करते हुए सदैव हम आपके श्री चरणों की दास्ता में रहे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दीयमानम न गृहणंती बिना मत सेवनम जनाहा। हम शरणागत के भाव को समझें।
यदि अपना अस्तित्व हम बनाए रखे तो शरणागत हमने किसको किया? तन हमारी अनुकूल वृत्ति के अनुसार, मन हमारी अनुकूल वृत्ति के अनुसार, वचन हमारे जैसे मन में आया वैसे बोले, और हम अपना अस्तित्व स्त्री पुरुष शरीर आदि को लेके, तो शरणागत आपने किसको किया? एक नाटक ही तो किया, आप शरणागत तो हुए नहीं। शरणागत तो तनु वांग मनोभिर अमलई सोहम तवई वास्यता। तनु ये बिक गया, आप जैसा गुरुदेव आदेश करेंगे। मन, अब तुमको अय मन गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार संकल्प करना होगा। स्वेच्छाचारी मन, अब तेरा स्वतंत्रता का खेल खत्म हो गया, अब तो तुझे गुरु की आज्ञा में परतंत्र होना पड़ेगा। जिसका मन गुरुदेव की आज्ञा में परतंत्र होता है, माया उसे कभी परास्त नहीं कर सकती। जिसका मन स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करता है, वो माया में प्रकृति में ही होता है। वचन पातिव्रत धर्म की तरह रसना कटो जो अन रटो। सोहम प्रियाजू के चरणारविंद में अर्पित। अब क्या जरा और मरण का कोई भय रह जाएगा? नहीं। शरणागति मात्र से भगवान कह रहे हैं वो संपूर्ण ब्रह्म को जान जाएगा, अध्यात्म को जान जाएगा, कर्म के रहस्य को जान जाएगा, क्योंकि इसके जनाने वाले स्वयं जगत गुरु प्रभु हैं, जिनका आश्रय लिया गया है, हम जिनकी शरण में हुए। बस शरणागति के भाव को समझना है। शरणागत तो शास्त्रों हो रहे हैं, पर शरणागत की रहनी और आचरण कोई बिरला ही कर पा रहा है। अपने अहम के द्वारा प्रेरित मन के अनुसार चलना ये शरणागत का लक्षण नहीं है। आराध्य देव गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार मन को चलाना, शरीर की संपूर्ण चेष्टाएं उनके अनुकूल करना। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम। उनके प्रतिकूल स्वप्न में भी ना मन में, ना तन में, ना वचन में कोई चेष्टा निहाल हो गए। पर ऐसा शरणागत कोई बिरला ही होता है। इसलिए कोई एक पाव भगत जिमि मोरी, कोई बिरला मेरी भक्ति को प्राप्त होता है, कोई बिरला ऐसा है जो मोक्ष पद को प्राप्त होता है। क्योंकि ये एक शरणागति का सांसारिक संबंध जैसा व्यवहार करते हैं। सब वस्तु हमारी, सब चेष्टाएं हमारी, हमारे मन के अनुकूल, बस तो हम माना शरणागत। नहीं, तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है। जिसने अपने आपे को मिटा दिया है वही शरणागत है। यंत्रवत जीवन जिसका चलने लगा वो भगवत स्वरूप हो जाता है। बाद में खुद अनुभव होता है कि प्रभु कृपा करके हमारे हृदय में आकर विराजमान हो गए और वो सारी चेष्टाएं करा रहे हैं। जो गुरुजन महापुरुष हैं उनकी आज्ञा पर विचार करने का अवसर नहीं होता। अब विचार करेंगे, आपने कहा है, देखेंगे कैसा होगा। ये सांसारिक वार्ता में हो सकता है, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा पर उनके द्वारा जो आदेश दिया गया है उसमें बिल्कुल विचार की गुंजाइश नहीं होती। जैसा आदेश हुआ वैसा ही हम अपने जीवन में, क्योंकि हमारा जीवन गुरुदेव का जीवन है। सच्चा शिष्य वही है जो गुरुमय हो जाए। सच्चा शरणागत प्रभु का वही है जो भगवनमय हो जाए, तन्मयाहा। ये अनुभव होने लगे कि ये शरीर गुरुदेव का, ये मन गुरुदेव का, इसकी चेष्टाएं गुरुदेव की, और मैं स्वयं गुरु स्वरूप। ये हुआ शिष्य का स्वरूप। शिष्य की पवित्र शिष्यता गुरु की महामहिमा में ऐसे लीन हुई कि शिष्य शिष्य नहीं रह गया, वो गुरु स्वरूप हो गया। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, तन मन वचन सब गुरुदेव स्वरूप हो गए। अब हो गई पूर्णता। जरा मरण मोक्षाय स्थिति अपने आप हो गई, क्योंकि इसी का तो भय था, और जिसका भय था वो समर्पित हो गया। और ऐसी जगह समर्पित हुआ कि जिसका था, जिसका है, जिसका रहेगा,
उसी का हो गया, मेरा माना हुआ भ्रम नष्ट हो गया। समझिए, मेरा माना हुआ भ्रम नष्ट हो गया। ये भ्रम नष्ट हो जाना ही विशुद्ध ज्ञान है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई। भ्रम बना रहता है, क्यों? शरणागति कच्ची है। हम कहलाते शरणागत हैं, पर किसको शरण किया आप खुद प्रश्न करके देख लो अपने में। तन का वर्ताव स्वसुख वांछा से आप कर रहे हैं, मन का वर्ताव आप कर रहे हैं, वचन आपके हैं, आपका अस्तित्व शरीर में है, तो आपने शरणागत किसको किया? आप प्रश्न करके देख लीजिए अपने से, आपको उत्तर मिलेगा अहंकार को। अगर आप अब भी संभल जाए तो जितना समय है उतना प्रभु के चरणों में अर्पित कर दें, इतने से ही काम हो जाएगा। जितने मिनट है इतने से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मान लीजिए, शरणागत का बहुत बड़ा प्रताप होता है, पर अपना अस्तित्व हम नहीं मिटा पाते हैं, इसलिए अनुकूलता की मांग होती है। हम देखते हैं उपासकों को, अनुकूलता की मांग ही गुरुदेव की, आराध्य देव की कृपा समझी जाती है। ऐसा नहीं है। ये अनुकूलता प्रतिकूलता बाह्य परिस्थिति है। हमारी स्थिति अध्यात्म में पहुंचे, इसलिए हमें गुरुदेव रूपी श्री हरि का आश्रय मिला है, अनुकूलता के लिए नहीं मिला है। अनुकूलता प्रतिकूलता का कोई प्रभाव ना पड़े हृदय में, यह है गुरुदेव की कृपा। भारी से भारी अनुकूलता गर्व न लाए, भारी से भारी प्रतिकूलता हमारे अंदर शोक न पैदा कर पावे, निराशा न पैदा कर पावे, ये गुरुदेव की कृपा है, ये आराध्य देव की कृपा है। श्री भगवान कह रहे हैं, मेरे आश्रित होकर, यदि भगवद आश्रय हमारा दृढ़ हो जाए तो सारी चिंता खत्म हो जाएगी। जब बड़े को अपना सारा भार दे दिया, हमें पता है कि वो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वत्र हैं और हमारे सुहृद हैं, क्योंकि सुहृदम सर्वभूतानाम, हमें बहुत प्यार करते हैं। फिर हमें क्या चिंता, फिर क्या शोक? प्रभु कह रहे, जो मेरे आश्रित होता है वो अध्यात्म को जान जाता है। अध्यात्म हमारा स्वरूप है, जो जीव का स्वरूप है उसे अध्यात्म कहते हैं। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करने में जो हेतु है वो मूढ़ता है, अज्ञान है। ये अज्ञान जब तक निवृत्त नहीं होगा तब तक एक शरीर से दूसरे शरीरों में ये आवागमन बना रहता है। जिसको भगवद आश्रय से ज्ञान चक्षु प्राप्त हो गए हैं उसे विवेक कहते हैं, विशुद्ध विवेक। एक सेकंड में बड़ी से बड़ी समस्याओं को काट करके एकदम निहाल खड़ा है। यह केवल ज्ञान से ही हो सकता है, किसी के सहयोग से नहीं, अन्य किसी सामर्थ्य से नहीं। श्री भगवान ने एकादश स्कंद में उद्धव जी से कहा, हे उद्धव, तुम अध्यात्म मार्ग में चलने वाले उपासक हो, तुम्हें कोई गर्दन पकड़ करके पीट दे, ऊपर थूक दे, मूत दे, गाली दे, बांध दे, तो भी तुम अपने अध्यात्म से, आत्म विचार से अपने आप को बचा लेना, किसी बाहरी सहयोग से नहीं, किसी व्यक्ति के, किसी बल के प्रयोग से नहीं, आत्म विचार से। यही आत्म विचार ज्ञान चक्षु है। जब ज्ञान चक्षु का प्रादुर्भाव हो जाता है तो ये जान जाता है कि ये जन्म मरण का हेतु केवल इच्छा और द्वेष ही है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व सम्मोहेन भारत सर्वभूतानि, जितने चराचर जीव हैं इनके जन्म मरण का हेतु इच्छा है मूल। उसकी पूर्ति ना होने पर, बाधा पड़ने पर द्वेष हो जाता है, क्रोध हो जाता है। इन्हीं द्वंद्वों से मोहित हुआ ये चराचर जगत जन्म मरण को प्राप्त होता है। ज्ञान चक्षु उपासक ये देख लेता है, इसलिए वो इच्छा रहित हो जाता है। जीव का क्या स्वरूप है, उसकी गति या दुर्गति क्यों होती है,
भगवान उसे समझा देते। भगवान कह रहे जो मेरे आश्रित होता है वो अध्यात्म को जान जाता है। ये अध्यात्म को जानना है, अपने स्वरूप का परिचय हो जाना। आज तक हमारी दुर्गति क्यों होती रही, हमारी सदगति अब क्यों होगी, इसके रहस्य को वो जान जाता है। जब उपासक भगवद आश्रय लेता है तो वो अपने स्वरूप की तरफ चलता है। जब जगत का आश्रय लेता है तो वो देह और भोगों की तरफ चलता है। आप पहचानिए कि आप जगत आश्रित हैं या भगवद आश्रित हैं। जब जगत का आश्रय होता है तो देह पुष्टता, देह प्रियता, देह के आराम सुख भोग की लालसा और भोगों का चिंतन, यह है संसार का आश्रय। भगवद आश्रय एकमात्र प्रभु की प्राप्ति की लालसा, अपने स्वरूप की तरफ गमन, अध्यात्म नित्या। नहीं, ये शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, ये कुछ समय के लिए मिला हुआ है, इससे केवल हमें भगवत प्राप्ति करनी है। हमें भोग भोग करके समय बर्बाद नहीं करना, मलिनता और हृदय में नहीं बैठालनी, हमें शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करना। ये भगवद आश्रय से स्वयं जागृत होता है। संसार के शरीर के आश्रय से जैसे पापाचरण ना चाहने पर भी जबरदस्ती होते हैं, ऐसे ही भगवद आश्रित होने पर ना चाहने पर भी जबरदस्ती उससे सत्क्रियाएं होने लगती हैं। जैसे बलात् उससे कोई भागवतिक कार्य करा रहा हो, वो देखता है कि मेरे द्वारा बिल्कुल क्रियाएं नहीं हो रही, ये प्रभु करा रहे, सत्क्रिया। जैसे कोई कहता है कि भगवान ही सब कुछ कराने वाले हैं, तो हमारे से जो कुछ हो रहा है भगवान करा रहे हैं, पापाचरण आदि जो भी। फिर समझ लीजिए, जगत के आश्रय से शरीर राग पुष्ट होता है। शरीर का आश्रय, जगत का आश्रय ही भोगों में रत करके अधर्म कराता है, भगवद आश्रय नहीं। भगवद आश्रित के हृदय में प्रबल वेग होता है भजन का, भगवत प्राप्ति का, अध्यात्म का, अर्थात स्वरूप में स्थित होने का। वहां कहीं पापाचार अधर्म की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि अहंकार वृत्ति से ही ये सारे खेल होते हैं जगत के। और ये आश्रित है, अहंकार ही तो सोहम तो वही आश्रिता। अब इससे कैसे पापाचरण हो सकता है? जो कुछ भी होगा अब महामंगल होगा। ये हृदय में बात बैठालनी चाहिए। जब भगवद आश्रित होता है उपासक, ध्यान दीजिए, तो उसका समस्त शरीर संबंधियों से संबंध विच्छेद हो जाता है अंदर से, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। देख लेना, जब हृदय से भगवद आश्रय ले लिया तो इसका प्रभाव होता है। सुत बनिता आदि जान स्वार्थ रत ना करू नेह सभी से। वाणी से नहीं बोलेगा, गृहस्थी में है वैसा नहीं बोलेगा, व्यवहार वैसे ही करता नजर आएगा जैसे आसक्त पुरुष करता है, पर उसका आसक्ति कहीं नहीं होगी, राग कहीं नहीं होगा, क्योंकि वो भगवद आश्रित है। भगवत प्रसन्नता के लिए उसके हृदय में बात बैठ गई है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। और जो विरक्त है कदापि कहीं किसी भी संबंध को स्वीकार नहीं करता। भगवद आश्रित तो नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। अगर अब पार्थिव संबंधों का महत्व रहा तो आपने अभी भगवद आश्रय नहीं लिया है। तात मात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को होय चकोर तू लख वृंदावन चंदा। ये भगवद आश्रित का लक्ष्य होता है। रसिक मंडली में या तन को नी के ढंग लगाओ, दंपति यश गाओ हर्षाओ, हितसो रीज रिझाओ। ये उसकी वृत्ति होती है। किसी भी संबंध से उसका कोई भी राग नहीं रहता। चलो हमारा राग नष्ट नहीं हुआ, पर हम नाटक करते हैं इस बात का, क्योंकि विरक्त मार्ग में हमारा कोई नहीं, अंदर से प्रियता है, पर बाहर से हम त्याग करते तो अंदर की प्रियता प्रभु का आश्रय हटा देगा।
जो जगत के संबंधों में प्रियता है, स्नेह है, इसको निवृत्ति मार्ग पर उपासक को प्रगट में भी और अंतर में भी दोनों से हटा देना चाहिए। प्रवृत्ति मार्ग में जो गृहस्थ में है, बाहर से व्यवहार ज्यों का त्यों करते रहना चाहिए, अंदर से भगवत भाव में रहना चाहिए। सब प्रभु का है, प्रभु के लिए है। अब कोई पधारे तो भी कोई उसको शोक नहीं, जन्मे तो कोई उसको हर्ष नहीं। श्रीवास जी के आंगन में महाप्रभु चैतन्य देव अपने परिकर के साथ कीर्तन कर रहे हैं। कुछ दिन से उनका पुत्र बीमार था, एक ही पुत्र था, पधार गया। दासी ने कान में आके कहा श्रीवास से कि वो पुत्र पधार गया। उनका दोबारा यहां आवाज नहीं, महाप्रभु जानने न पावे। कीर्तन में कोई विक्षेप नहीं होना चाहिए, और बजा बजा के करताल हरि बोल हरि बोल, जोर जोर से कीर्तन, जैसे कोई बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई हो, ऐसे नाचने लगे। पर महाप्रभु का कीर्तन रुक गया। महाप्रभु ने कहा क्या बात, हमारा भाव शुष्क हो रहा है, कोई शोक हो गया क्या? श्रीवास ये सुन ही नहीं रहे, कीर्तन में मगन है। किसी ने कहा श्रीवास जी का पुत्र पधार गया। श्रीवास जी की तरफ देखा, आनंद मगन होकर भगवान नाम कीर्तन में श्रीवास जी से रोककर कहा आपका पुत्र पधार गया, और आपने हमसे भी नहीं कहा और कीर्तन भी नहीं रोका। तो उनका प्रभु, एक कहने की बात है, आपकी वस्तु है, आप यहां रखें या बुला ले अपनी नित्य सेवा में, मेरा क्या अधिकार? देखिए मेरा और प्रभु, रही शोक की बात, तो जिनका नाम अंतिम समय स्मरण में आ जाए तो जीव परम गति को प्राप्त होता है। वो साक्षात हमारे आंगन में खेल रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और महामहिम भगवान नाम गूंज रहा है। अब उस जीव के कल्याण में कोई, तो ये तो महा उत्सव है, ये शोक करने का विषय थोड़ी। महाप्रभु चैतन्य देव ने हृदय से लगा लिया और कहा श्रीवास, आज तुमने खरीद लिया श्री कृष्ण को, आज तुमने श्री कृष्ण को खरीद लिया। ये बात समझनी। गृहस्थ में भगवत भाव से युक्त, परिवार से बिल्कुल आंतरिक मोह नहीं, पर व्यवहार मोह जैसा ही, व्यवहार में कटुता नहीं आनी चाहिए। और निवृत्ति मार्ग में, वैराग्य मार्ग में, बाहर से भी राग रहित और अंदर से भी राग रहित। भगवद आश्रय की रहस्य को जानने वाला उपासक किसी भी क्रिया से अपना संबंध नहीं रखता। ध्यान रखना, सब भागवतिक क्रियाएं हैं पर हमारा संबंध नहीं। संबंध इससे कुछ फल की प्राप्ति। परिक्रमा लगा रहे हैं, प्रभु की प्रेरणा लगा रहे हैं, इसका क्या फल है? हमें कुछ नहीं चाहिए इसका फल, क्योंकि हम कर नहीं रहे, प्रभु लगवा रहे हैं। ये आप कीर्तन करें, इसका क्या फल है? कीर्तन। सेवा करें, इसका क्या फल? सेवा। नहीं, कुछ तो नहीं, कुछ नहीं। हमारा जीवन भजन में हो रहा, कीर्तन में हो रहा, परिक्रमा लगा रहे हैं, धाम वास कर रहे हैं, इसका फल क्या है? यही महामहिम श्री धाम का वास मिला, महामहिम नाम हमारी जिह्वा पे चल रहा है, महामहिम धाम की प्रदक्षिणा या जो भी सेवा बन, उन क्रियाओं से हमें मतलब नहीं है। मेरे प्रभु कृपा करके मुझे अपने समीप रखे और जैसी चेष्टा करा रहे, उसका कोई फल की आकांक्षा नहीं होती। श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रभाव नाम फल लो, क्या नाम हमारी गति सदा। नाम का फल क्या है? नाम में प्रीति हो जाना। पहले उपासक नाम जब करता है, फिर नाम में रुचि होती, फिर नाम में प्रेम होता है। अब जो प्रेम में नाम का जप होता है, यही नाम का फल है। डूबा हुआ अश्रु प्रवाह, रोमांच हो रहा, राधा राधा राधा। अब उसको क्या चाहिए? किसी भी क्रिया से संबंध नहीं होता। अब क्रिया का संबंध और क्रिया संबंध रहित परिचय। आप परिक्रमा लगा रहे हैं, आधी परिक्रमा हो गई, आपको आदेश हुआ, आप तुरंत आ जाइए, आपकी ये सेवा है। एक बार भी मन में नहीं होना चाहिए कि परिक्रमा पूरी नहीं हुई, एक बार भी मन में नहीं आना जी। क्यों? बिका हुआ हमारा जीवन है, हमें ना परिक्रमा से मतलब है, ना हमें किसी अनुष्ठान से मतलब, हमें आदेश से मतलब है। या कोई घटना घटी आपकी परिक्रमा नहीं, आपको दुख नहीं होना चाहिए। प्रभु की जैसी इच्छा।
जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, मोहि भावे। ये भगवद आश्रित का स्वरूप है, ये भगवत समर्पित का स्वरूप है। इसीलिए भगवान बार बार कह रहे कि क्रिया की पूर्णता में नहीं, तुम कर रहे हो उसकी सिद्धि असिद्धि में समान भाव, क्षमता का भाव, ये उस क्रिया के फल से अनंत गुना बढ़ करके है। उस क्रिया में समान भाव, प्रमादवश नहीं छोड़ना। कोई भागवती कैसा आदेश आ जाए या दुर्घटना हो गई या किसी घटनावश शोक नहीं करना। आप परिक्रमा लगाएं, कुछ ऐसी बात हुई, परिक्रमा छूट, कोई परेशानी नहीं, आप बिल्कुल वैसे ही प्रसन्न मुद्रा में, क्योंकि हमको उससे कुछ लेना ही देना नहीं था। प्रभु करा रहे थे, हो रही थी, रोक दिया, रुक गई। हम प्रभु के आश्रित हैं। जो भगवद आश्रित होता है वो उपासक किसी भी क्रिया से अपना कोई भी संबंध नहीं रखता, क्योंकि ये शरीर प्रभु को समर्पित है। अब इसकी क्रियाएं प्रभु करवाएंगे। जो कर बड़ा साधन बन गया तो उसको कोई गर्व नहीं होता, और ऐसा लोक देखने में लगता है कोई साधन नहीं हो रहा तो उसे कोई शोक नहीं होता, क्योंकि वो इनके बल से नहीं, वो सीधे हरि के बल से है। अब गूढ़ बात का रहस्य हरिराम व्यास जी के, काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे। मूल बात भरोसा उसको श्री लाडली जी के चरणारविंद से, न क्रियाओं से है न भजन से है। अभी ऐसी विक्षिप्तता में भजन रुक गया तो हमारी लाडली जो है ना संभाल लेगी। अगर अभी बिना भजन के शरीर छूट गया, हम भगवद आश्रित है, कोई ऐसी मूर्छा अवस्था, कोई ऐसी अवस्था, तो वो कह रहे उस समय मैं स्वयं आती हूं, वो आ जाएंगे। क्या हमें परेशानी, कितनी निश्चिंतता, कितनी बेपरवाही। वो अपने स्वरूप को जान जाता है, ऐसा भगवद आश्रित उपासक। स्वरूप को जानने का मतलब सही माने में हमारा जो स्वरूप है उसका किसी क्रियाहीनता से या क्रिया उत्तमता से कोई फर्क नहीं। वहां क्रियाओं की पहुंच ही नहीं, अपने स्वरूप कोई आवश्यकता नहीं, न सत्क्रिया न असत्क्रिया, स्वरूप की। अब वहां तक पहुंचे नहीं इसलिए है चलो ऐसा करो ऐसा ना करो। इसका परिणाम होगा कि कर्ता भाव ही लीन हो गया, क्रिया रहित हो गया, अर्थात मैं नहीं कर रहा हूं। यह अनुभव होता है बड़े बड़े महापुरुषों को जो भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंच रहे हैं या जो भगवत प्राप्त हो गए हैं। कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ होते हुए कुछ नहीं हो रहा। करें करावें आप सब जनहि बड़ाई दे। तीनों लोग 14 भुवनों में जितने भी चराचर जीव हैं उन सबके स्वरूप का उसे ज्ञान हो जाता है। तो अलग अलग वो चिंतन करता होगा कि चींटी का क्या स्वरूप, हाथी का क्या स्वरूप, नहीं। जैसे कांच के महल में खड़े हो तो हजारों लाखों रूप तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो किनके हैं, अपने हैं ना, तो जान गए ना लाखों रूप को। ऐसे ही आत्मा एक है, ये घड़े अनेक हैं, ये सब घड़े भास रहे हैं, इनमें एक ही आत्म तत्व है, दूसरा नहीं। जान गए 14 भुवनों में, तीनों लोकों में अनंत जीवों के स्वरूप का उसे बोध हो गया। क्यों? क्योंकि अपने स्वरूप का बोध हो गया। सब जगह, अब भक्ति से सब जगह एक ही भगवान हैं, सब जगह हैं तो यहां भी हैं। यहां का परिचय मिल गया तो सब जगह वही है ना, सबको जान गया ना, खत्म। ये बात समझना है। प्रकृति से संबंध रहित हो करके अपनी स्थिति जो है वो स्वरूप स्थिति है। ये प्रकृति की रचना है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये प्रकृति रचना है। ये अध्यात्म मार्ग है, इसलिए कैसे समझ में आएगा देहाभिमानी को ये बात, पर सुनते रहोगे तो जहर उतर जाएगा माया का, तो समझ में आने लगेगा। अनंत जन्मों तक अनंत क्रियाओं और अनंत शरीरों को हमने प्राप्त किया है। अनंत जन्म हुए हैं, अनंत क्रियाएं हुई, अनंत शरीर मिले हैं। कभी इनकी एकता नहीं हो सकती, लेकिन अनंत जन्मों में, अनंत शरीरों में, अनंत क्रियाओं में स्वरूप एक ही रहा है। वो अब भी है, वो आगे भी रहेगा। ना वो शरीर रहे, ना वो क्रियाएं रही, ना वो अनंत जन्म कर्म रहे, स्वरूप आज भी है और आज भी निर्लेप है। वो केवल भ्रम से हमने जिस जिसको पकड़ रखा है वही हमें भोगना पड़ रहा है।
ये पकड़ना छोड़ दो, इसी को कहते हैं अहमता और ममता। जो उपासक भगवद आश्रित हो जाता है वो ये रहस्य जान जाता है और सबसे अलग हो जाता है। कारण से, सूक्ष्म से, स्थूल से, तीनों लोकों से, 14 भुवनों से अलग होकर जब अनुभव करता है तो सब एक ही होता है। गूढ़ रहस्य, एकम एक होकर के ना अपने का अनुभव होगा, ना संसार का अनुभव होगा, ना भगवान का अनुभव होगा, सबसे न्यारो। अब वो अपने स्वरूप का जो ही अनुभव हुआ या भगवत स्वरूप का अनुभव हुआ तो एकम एक हो गया, क्योंकि एक ही रह गया। आप सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। आप कहीं कोई द्वैत नहीं रह गया, कहीं कोई माया नहीं रह गई, कहीं कोई भ्रम नहीं रह गया। ऐसा उसे अध्यात्म का ज्ञान हो जाता है भगवद आश्रित को। फिर कर्म चाखिलम विदुः। एक कर्म बहुत बड़ा बलवान है। इसे ऐसा मत सोचना कि हमने एक कर दिया खत्म हो गया। तुमने जो किया 5 मिनट का कर्म, हो सकता है वो 5 मिनट का कर्म तुम्हें 5 जन्म लिवा दे। कर्म बड़ा भयंकर होता है, बड़ी भयंकर परिस्थिति पैदा करता है, मिटिया मेट कर देता है। डरो ऐसा कोई कर्म ना बन जाए जो तुम्हें जहां चल रहे हो यहां से घसीट कर नीचे गिरा दे। कर्म बहुत बलवान है। क्यों? पहला इसका प्रभाव होता है बुद्धि का अपहरण करना, सबसे पहला प्रभाव होता है। जो आपने असत कर्म किया है, कोई और नहीं, तुम्हारी बुद्धि का अपहरण करके पहले वहीं ले जाया जाएगा जहां तुम्हें दंड भुगताना है। तुमसे वैसे बुलवा दिया जाएगा, तुमसे वैसे करवा दिया जाएगा जैसे तुम्हारी दुर्गति होगी, जैसे तुम्हारा अपमान होगा, जैसे तुम्हारी निंदा। तो ये क्या बोल दिया हमने, हम तो बोलने नहीं चाहते, ये क्या निकल गया। अब हाय हाय करते रहो, वो कर्म तुम्हारा बुलवा रहा है। ये मैंने क्या किया, मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं थी। कैसे? वो कर्म है बलवान, जबरदस्ती बलात् तुमसे करवा दिया और जीवन भर जेल भोगो, जीवन भर निंदा सहो, जीवन भर भयंकर रोग से ग्रसित हो जा। कर्म, इसे कोई खिलवाड़ में मत लीजिए। मस्ती, लोग कहते हैं अरे थोड़े दिन का जीवन मिला, मस्ती। मस्ती का क्या स्वरूप? बोले शराब पियो, मांस खाओ, बेविचार करो, मनमानी आचरण करो, मौज लो। ये मौज नहीं, ये मौत है। ये महान दुखदाई तुम कर्म जो भ्रष्ट आचरण कर रहे हो, ये जब अपना स्वरूप प्रकाशित करेंगे तो तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगी। तुम क्या बड़े बड़े को रहे न रावण सब अभिमानी, हिरण्याकश्यप संबरदानी, खान विभव की खान जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। कुछ दिन के लिए तुम्हें स्वतंत्रता मिली है, अगर इसका दुरुपयोग करोगे तो तुम्हारा कर्म ही तुम्हें नष्ट कर देगा। कर्म चाखिलम विदुः। भगवद आश्रित इस कर्म के रहस्य को जान जाता है। ये सृष्टि रचना क्यों हुई, कैसे हुई, भगवान क्या है, कैसे है, कोई प्रश्न बकाया नहीं रह जाता। जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वो प्रभु श्री हरि है। मनुष्य मात्र को देश काल परिस्थिति के अनुरूप जो कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए उसे बड़ी निष्ठा से निर्वाह करना चाहिए। भाव समझिए, आपको जो शास्त्र उपदेश करते नहीं समझ पाओगे, तो इसीलिए गुरुदेव का वर्णन किया जाता है कि जैसे मेडिकल स्टोर रखा है, हम बीमार हैं, पर हो सकता है हम कोई ऐसी औषधि लेके खा लें जो हमारी बीमारी बढ़ जाए या मर भी सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं ना है इसी में औषधि कहीं। अब उसकी खोज करने के लिए हमें डॉक्टर चाहिए। डॉक्टर ने हमारे मर्ज को देखा, उसकी अनुपात से दवा का, अमुक दवा इतने ढक्कन पियो, इतनी टेबलेट खाओ, इतना इंजेक्शन लगवाओ, ऐसा ऐसा। ऐसे ही शास्त्र मेडिकल स्टोर हैं भवरोग के। हमारा स्वभाव, हमारी वृत्तियां, ये गुरुदेव देखते हैं, उसके अनुसार हमें उपदेश देते, तुम ये साधन स्वीकार करो, इस साधना से चलो, ऐसे तुम वहां पहुंच जाओगे। ये हुई दवा। अब हमको मेडिकल स्टोर से मतलब नहीं, गुरुदेव रूपी सद्वैद्य के द्वारा बताई हुई औषधि का सेवन करें और कुपथ्य का त्याग करें। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम या न विषय कयासा,
रोग नष्ट हो जाएगा। मनुष्य मात्र को जो कर्तव्य दिया गया है उसमें तुम मनमानी बिल्कुल मत लगाओ, अभी मुक्त हो जाओगे। बस यही हमारी कमी है, हम अपने मन की लगा देते हैं, सब बात बिगड़ जाती। जहां मन की लगाया, ये वही मन है जो आज तक हमें भगवत प्राप्ति नहीं होने दिया, और इसी मन की सलाह मान रहे हो। वही बुद्धि है जिसने मुझे प्रभु से विमुख करके संकटों में फंसा दिया। कैसे तुम्हें बताए, ये बुद्धि बड़ी मित्र बनती है, काम पूरे दुश्मन का करती है। अगर ये निर्णय कर देती कि ये गलत है, नहीं करना है, और दृढ़ रहती, तो मन नहीं कर पाता, क्योंकि मन इसके अनुमति के बिना नहीं चलता। ध्यान रखना, हो क्या गया, मन ने फुसला के बुद्धि को अपने अधीन कर लिया है। इंद्रियां मन के आदेश के बिना नहीं चल सकती। इंद्रियों ने मन को फुसला कर अपने अधीन कर लिया, मन ने बुद्धि को कर लिया, और विषय ने इंद्रियों को वश में कर, सब उल्टा हो गया। जबकि बुद्धि के शासन में मन है, मन के शासन में इंद्रियां है, इंद्रिया शासित निर्विषय भगवत मार्ग। विषयों के प्रलोभन में इंद्रियां, इंद्रियों के बस में मन, मन के बस में बुद्धि, नरक का मार्ग, संसार का मार्ग। प्राय हम इसी लाइन में खड़े हैं। विषयों के वशीभूत इंद्रियां, इंद्रियों के वशीभूत मन, मन के वशीभूत बुद्धि, उल्टा हो गया। कैसे हम इसे सन्मुख करें? बस केवल आज्ञा का पालन। बहुत जोर की बात है। संतों को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय सिद्धांत लगता है। अगर उनके अनुभूत सिद्धांत को मान लो तो तुम प्राणों से भी अधिक प्यारे हो जाओगे। एक पूछ रहे थे कि गुरुदेव को शिष्य सतत चिंतन करने की चेष्टा करता है, क्या गुरुदेव भी कभी कभी अपने शिष्य का चिंतन करते हैं कि नहीं? ऐसा प्रश्न किया था। यद्यपि वो अपने भाव से कर रहे थे। बच्चा जब भूख लगती है तब मां की याद करता है, और वो खेलने में अगर मगन है तो मां की याद नहीं रहती। लेकिन मां, वो खेल भी रहा है, कार्य भी कर रही, तो एक दृष्टि बच्चे पर ही रहती है। ये एक वात्सल्य का नमूना है। मां तो मोहग्रस्त है, और गुरुदेव तो समत्व को प्राप्त ज्ञान निधि हैं। गुरुदेव की दृष्टि क्या तुम्हारे तक नहीं पहुंच रही है? तुम जो चिंतन करते हो वो चिंतन करते हैं इसलिए कर पा रहे हो। तुम्हारे अहम में इतनी सामर्थ्य नहीं है। अगर तुम हरि का चिंतन कर रहे हो तो हरि तुम्हारा चिंतन कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारे अंदर चिंतन आ रहा है। हरि की याद आ रही, प्रियाजू की याद आ रही, प्रियाजू आपको याद कर रहे हैं। गुरुदेव की दृष्टि हर समय अपने शरणागत पर होती है, पर समझ जाए तो निहाल हो जाए। समझ कब पाएगा? जब गुरुदेव के सन्मुख रहेगा। सन्मुख का मतलब सामने खड़े रहना नहीं, उनके सिद्धांत पे चलोगे तो हजारों कोस दूर होने पर आपको अनुभव होगा गुरुदेव हमारे संग हैं। आपको अनुभव होगा, केवल कोरी भावना नहीं, आपको अनुभव, ओ गुरुदेव साथ बचा लिया। एक एक वृत्ति को बचाते नजर आएंगे, बाहर नहीं अंदर भी। ये वृत्ति जा रही थी विषम, कैसे बचा लिया? एक एक वृत्ति को भगवदाकार गुरुदेव की कृपा कर देती है। उपासक को किसी भी देश, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में अपने प्राप्त कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। प्राप्त कर्तव्य जो आज्ञा हुई है, सच्ची मानो, बस आज्ञा पे कोई भाग्यशाली चल पाता है, नहीं चल पाते। खाना पीना, समय व्यतीत करना, पड़े रहना, ठीक है, जीवन यापन हो रहा है, लेकिन आज्ञा पर, अगर आज्ञा है कि पड़े रहो, तो पड़े पड़े ही तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आज्ञा पर जीवन, ये बड़ी दुर्लभ बात है। आज्ञा मानना बहुत दुर्लभ बात है। कर्तव्य कर्म जो तुम्हें प्राप्त हुआ है, कोई भी उसमें फलासक्ति की भावना न रखो। इसका क्या फल होगा? बोले यहां गेट में खड़े रहो, इसका क्या फल होगा? इससे अच्छा है ये 2-2.5 घंटा सत्संग में व्यतीत करेंगे ना, तो हम परिक्रमा लगा के आ जाते, फिर खड़े मिल जाएंगे। नहीं, गलत हो गया। काय खड़े रहो तो बस खड़े रहो जब तक वो तुम्हारी तरफ दृष्टि न दे दे। पर ऐसा धैर्यवान वही हो सकता है जो बिका हुआ है, और ऐसे बिके हुए उपासक के अंदर ये आ ही नहीं सकता कि चलो अमुक शुभ कर्म कर लेते हैं। नहीं, आज्ञा से बढ़कर कोई शुभ कर्म नहीं।
अगर कहीं उसमें फलेच्छा कर ले तो बांधने वाला कर्म बन जाएगा। फलेच्छा नहीं की आज्ञा पे तो वही कर्म उसे जीवन मुक्तता की तरफ ले जाएगा। ये रहस्य है। अपनी लगा दी तो वही कर्म जो जीवन मुक्तता की तरफ जाने वाला है वो बांधने वाला बन गया, और आज्ञा पर है तो वही बांधने वाला कर्म दिखेगा पर जीवन मुक्तता की तरफ चला जाएगा। कर्मों के साथ हमारा अपना कोई संबंध नहीं, केवल आदेश कर्तव्य कर्म का पालन निर्लिप्तता पूर्वक। निर्लिप्तता तभी हो सकती जब आज्ञा पालन। ये आप अमुक कार्य क्यों कर रहे हैं? गुरुदेव की आज्ञा है या शास्त्र आज्ञा है, तो इसका क्या फल होगा? हमें फल से क्या मतलब, आज्ञा है उसका पालन कर रहे हैं बस। ये सच्चे उपासक का हृदय होता है। जो अनन्य भाव से केवल आश्रित होता है उसका प्राकृतिक क्रियाओं से कोई मतलब नहीं होता। ये समझ लीजिए, ये बड़ा सूक्ष्म रहस्य है। किसी भी पदार्थ और व्यक्ति से कोई मतलब नहीं होता क्योंकि भगवत आश्रित है। तो बोले होते हो फिर एकदम एकांत गुफा में बैठा नहीं, लाखों की सभा में रहते हुए भी, समाज में रहते हुए भी किसी से कोई संबंध नहीं, सबकी सेवा करते हुए भी किसी से कोई संबंध नहीं, क्योंकि संबंध तो प्रभु से है और उन्हीं की आज्ञा का वो पालन कर रहा है, तो मात्र दृष्टि केवल प्रभु की तरफ होती है। ये रहस्य ठीक तरह से समझ में आ जाए, सब बात बन जाए। सब क्रियाएं, सबसे मिलना, व्यवहार करना, सब पदार्थों के बीच में रहते हुए भी उसकी कोई भी बंधन वृत्ति नहीं होती। ना कोई पदार्थ बांध सकता है उसे, ना कोई व्यक्ति, ना कोई क्रिया, ना कोई विषय। क्यों? क्योंकि उसकी आंतरिक वृत्ति भगवद आश्रय में होती है। ये प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, ये अपने गुरुदेव की आज्ञा पालन के लिए कर रहे हैं। क्रियाओं का आरंभ और अंत होता है, आरंभ और अंत वाली क्रियाओं से अनंत को नहीं प्राप्त किया जा सकता। पदार्थ उत्पत्ति और विनाशशील है, उत्पत्ति और विनाशशील पदार्थों से अविनाशी को नहीं खरीदा जा सकता। रुपए से, सोना चांदी से, 56 भोग से प्रभु को खरीदा जा सकता है क्या? नहीं खरीदा जा सकता। तपस्या से नहीं खरीदा जा सकता, भजन से नहीं खरीदा जा सकता। हमने इतने लाख जप किया, चलो श्री कृष्ण ऐसा नहीं। बड़े बड़े भजन आनंदी अगर प्रभु को खरीद पाए हैं तो रोते हुए खरीद पाए। दैव्य होकर पुकारा, हे नाथ, आठों पहर उन्हीं की व्याकुलता पूर्वक चिंतन वृत्ति में अहम की गंध नहीं, प्रभु अधीन हो गए। कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। ये रोना नाटक नहीं, ये हृदय की आर्त पुकार होती है। ब्रह्मलोक तक की कोई भी क्रिया, कोई भी पदार्थ सत्य नहीं है, मायाकृत है। अतः भगवद आश्रित उपासक का किंचन मात्र लोक लोकांतर की प्राप्ति कराने वाले कर्म या भोग से कोई संबंध नहीं रहता। ये बड़े आनंद की बात है। हमारा कर्मों से कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि हम केवल आज्ञा पालन करते हैं। अगर उसका कोई फल, कोई बंधन, कोई, वो आज्ञा देने वाले जाने। हमारा तो सिर्फ यंत्रवत आचरण करना। अभी जीवन मुक्ता भी। एक बार सदगुरुदेव भगवान गिरिराज जी की जब परिक्रमा लगती थी, दंडवती, तो कभी कभी बैठ कर ऐसे, तो हम कहते थे गुरु आश्रित उपासक को कुछ करना पड़े नहीं। अभी समझ ठीक नहीं, इसीलिए बात ऐसी है। गुरु आश्रित उपासक को, अरे कल्पतरु के समीप बैठा है, उसे फिर भी कुछ करना पड़े। कभी कभी ऐसे भाव में बोलने लगे। उनकी गुरु कृपा से उस समय ऐसी वृत्ति थी, महाराज जी जब कभी कुछ भी बोल देते थे, पेन और डायरी रखते थे, पीछे हटे, समय तारीख गुरुदेव भगवान ने ऐसा बोला। बहुत कम बोलते थे, जो अभी डायरी रखी उसको फौरन लिखा। गुरु आश्रित को कुछ करना पड़े, कुछ करना उसका अहम होगा, सूक्ष्म चिंतन। वो तो आश्रित है, जैसा आदेश वैसा जीवन चल रहा है, उस जीवन से उसका संबंध नहीं, उन क्रियाओं से उसका कोई संबंध नहीं। संबंध केवल आज्ञा, और आज्ञा पालन तो जो गुरुदेव का हृदय है वही जागृत हो जाता।
नाभाजी महाराज चाहे जितने जन्म साधना करते, अग्रदेवाचार्य के हृदय की स्थिति तक नहीं पहुंच सकते थे। अपने गुरुदेव की मां को जैसे प्यार किया जाता है, ऐसे नाभाजी ने पकड़ लिया गुरुदेव को। मेरी मां गुरुदेव, आठों पहर उनकी सेवा, उनकी जूठन पाना, उनकी आज्ञा में रहना। मुखचंद्र के चकोर बन गए नाभाजी। यद्यपि बाहरी नेत्र, आंतरिक नेत्रों का ऐसा प्रकाश कि गुरुदेव जहां थे वहां पहुंच गए। एक शिष्य समुद्र में, उसका जहाज डूब रहा था, व्यापारी था, तो उसने गुरुदेव अग्रदेवाचार्य जी को पुकारा आर्त भाव से। तो श्री प्रिया प्रीतम को माला धारण करा रहे थे गुरुदेव मानसी सेवा में, तो चित्त खिंचा, तो नाभाजी पंखा कर रहे थे गुरुदेव के। ऐसे ही पंखा किया और कहा, गुरुदेव जहाज निकल गया है, आप जिस सेवा में। अंदर बाहर नहीं, बाहर मौन, सब शांत, बाहर पंखा कर। तो उनका कौन बोला? उनका जिसको अपनी जूठन से पोषित किया। ये नहीं कहा मैं बोला, जिसको आपने अपनी जूठन से पोषित किया है। जब सेवा से निवृत्त हुए तो उनका, भगवान ने तुम्हें ऐसी अमोघ शक्ति दी है, इसका और विस्तार करो। जितने भी महाभागवत हुए उनके चरित्रों को तुम लिखो। तो गुरुदेव हमारी सामर्थ्य नहीं, हमारी सामर्थ्य के हम कैसे जानेंगे कि कबीरदास जी का जीवन क्या रहा, अमुक महापुरुष का। बोले जिस समय तुम जिन महापुरुष का चिंतन करोगे वो स्वयं आकर अपनी जीवनी बताए। ये जो अमोघ स्थिति प्राप्त हुई, ये केवल जैसे छोटा बच्चा अपने मां के अधीन होता है, ऐसे अपने गुरुदेव के अधीन थे। वो स्थिति, तात्पर्य ये हुआ कि हमें ब्रह्मलोक तक की किसी साधन से मतलब नहीं, किसी विषय से मतलब नहीं, किसी स्थिति से मतलब नहीं, किसी लोक से मतलब नहीं। जो आज्ञा हो रही हम उसका आश्रय लेकर पालन कर रहे, इसी से हमें जरा मरण मोक्षाय, वो परम स्थिति, अविनाशी स्थिति। बातें बनाना अलग चीज होती है, आंतरिक स्थिति आना अलग चीज होती है। माया के टक्कर को, माया के प्रहार को स्थितिवान सह सकता है, बात बनाने वाला नहीं सह सकता। समझना, ये छोटी मोटी बातें नहीं है। जब प्रहार होगा काम क्रोध का तो चकनाचूर हो जाओगे। अगर स्थिति है तो मुस्कुरा के सह के निकल जाओगे। स्थिति गुरु कृपा ही केवलम, केवलम गुरु कृपा ही केवलम। तात्पर्य हुआ कि आश्रय लेकर के जो आज्ञा पर चलता है उसे पूर्ण ब्रह्म का बोध हो जाता है, अध्यात्म का, जीव को अपने स्वरूप का बोध हो जाता है और कर्म के वास्तविक रहस्य को जान जाता है। शादि भूतादि दैवम माम शाधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले पिच माम ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मेरे आश्रित हो जाता है वो अधिभूत को जान जाता है, अधिदैव को जान जाता है और अधियज्ञ को जान जाता है। जो मुझे अपना जीवन समर्पित कर देता है तो वो अधियज्ञ को, अधिदैव को, अधिभूत को मेरे सहित जान जाता है, क्योंकि उसने चित्त मेरे में लगाया है। तो प्रयाण काले पिचमाम ते विदुर्युक्त चेतसः, अंत काल में वो संपूर्णतया मेरे ही चिंतन में तन्मय होता है और मेरे को ही प्राप्त हो जाता है, सब कुछ जान जाता है। शाधिभूतम शाधिभूतादिदैवम माम शाधि यज्ञम च ये विदुः। भूत, अधि भूत, भूत माने पांच भौतिक, जितनी मायाकृत रचना वो सब अधिभूत है। जितनी मायाकृत रचना आपको दिखाई दे रही है सब नाशवान है। गो गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया जानो भाई। जहां तक तुम्हारा मन जा रहा है, जहां तक तुम्हारी इंद्रियां जा रही, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है सब मायाकृत है। ये सब नष्ट होने वाला है, सब परिवर्तनशील है।
जितनी भी ये भौतिक सृष्टि है ये क्षण मात्र में नष्ट होने वाली, इसका कोई स्थायित्व नहीं है। आपका शरीर और बाहर जितना कुछ देखो, किसी भी क्षण कुछ भी नष्ट हो सकता है। ये बात जब आपके दिमाग में बैठ जाएगी तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कहीं आपको कुछ भी प्रिय नहीं लगेगा। अब बात बन गई, देखो राग रहित होना शुरू हो गए, यही सत्संग है। सब कुछ नाशवान, ये बहुत भाग्यशाली उपासक के चित्त में बात बैठती है। मन जहां जहां जा रहा है ये भी तो नष्ट हो जाएगा, ये भी नष्ट हो जाएगा। इसी ने गर्भ से भगाया था, इसी चिंतन ने, इसी चिंतन ने भगा। ये तो नहीं पता था कि भाई अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ, नहीं, बस सरल भाषा में भगवत प्रेरित बात आती थी। माँ मर जाएगी, पिता मर जाएंगे, ये सब परिजन मर जाएंगे, मरने वाले, तो मेरा कौन है? कौन है जिससे हम प्रेम करें, जो हमारे पास बना रहे? पता नहीं कब ये मर जाए, ये शरीर छूट जाए, मतलब कैसे, क्या है ये? व्याकुलता बढ़ते, ये कक्षा 5 में आई थी, व्याकुलता बढ़ते बढ़ते 9 तक पूर्णांक में आ गया, भगा दिया संसार से। अगर ये चिंतन हमारे दिमाग में बैठ जाए कि जितनी सृष्टि की रचना तिनके से लेकर ब्रह्मा तक कभी भी नष्ट हो सकती, क्षण में परिवर्तनशील, ये सब नष्ट होने वाली, किससे प्यार करूं यहां, किससे अपनापन करूं? अभी राग रहित होना प्रारंभ हो जाए। पर इतनी छोटी बुद्धि है, सामने विषय देख करके सब विवेक नहीं धारण करती, बस भोग लो सुखी हो जाओ। अच्छा भोग लिया तो क्या सुखी हो गए क्या? जलन तो और बढ़ गई ना, कामना और बढ़ गई। ये कैसा जादू हुआ? ये भूत के लड्डू ना खाए तो जले और खाए तो जले। जब दोनों भांति जलना है तो एक भांति का जलना ऐसा स्वीकार करो जिससे जलन शांत हो जाए, वो है ना खाना। दोनों भांति से जलन, उभय भांति देखे तब मरना, कि दोनों तरफ मरूंगा। अगर प्रभु के पास जाके हिरन बनता हूं तो मारा जाऊंगा, और ना कहता हूं तो चंद्रहास से गला काट देगा रावण। उभय भांति देखो जब मरना, तब ताके रघुनायक। मरना है तो इस राक्षसी वृत्ति वाले के हाथ से क्या, प्रभु के हाथ से मरे। तो जलना है दोनों तरफ, इधर भी चलेंगे तो जलना है, इधर भी चलेंगे तो जलना है। तो अंतर क्या है? इधर चलेंगे तो ज्वाला में ज्वाला बढ़ती चली जाएगी, और इधर चलेंगे तो हर कदम में जलन शांत होती चली जाएगी। इधर ठीक है, तब ताके रघुनायक शरण। चलो प्रभु की तरफ चलते हैं। जलन तो तुम दोनों तरफ है, एक तरफ कुछ दिन की जलन बर्दाश्त करके महाशांति, परम शीतल। यहां कुछ भी स्थायित्व तो नहीं है। इस सृष्टि में जो सुख रूपता भासती है, आकर्षण भासता है, अच्छापन लगता है, वो प्रभु का है, कृष्ण का आकर्षण है। इसमें कोई सत्य नहीं, कोई स्थिरता नहीं, परिवर्तनशील। पर जो सत्य सा भास रहा है, जो अच्छा लगता है, जो प्रियता लगती है, वो श्री कृष्ण है। पर हम श्री कृष्ण को तो देख नहीं पा रहे। किसी व्यक्ति को देखते हैं, वस्तु को देखते हैं, स्थान को देखते हैं, और उसकी सुख रूपता मानकर उसमें रमण करते हैं, जिससे हमारी दुर्गति हो जाती है। अगर हम ये अंदर से जान ले कि आकर्षण तो श्री कृष्ण का है, तो फिर इस नाम रूप का आकर्षण हमें नहीं चाहिए। हमें सीधे ललित त्रिभंगी, जिनका आकर्षण हमें उनसे मिलना है, ये विवेक काम करेगा। जैसे बर्फ दिखाई दे रही है तो बर्फ की कोई सत्ता नहीं, जल ही जल है। ऐसे जितनी भी ये सृष्टि दिखाई दे रही है, इसकी कोई सत्ता नहीं, श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है। बर्फ में जल ही जल है, आकार दिखाई दे रहा है, ठोस है, बर्फ दिखाई दे रही, पर वो जल ही है। थोड़ी देर ऐसे तापमान जहां उसका बढ़ा तो वो पानी हो जाएगा, तापमान घटा तो वो बर्फ हो जाएगा। ऐसे ही सृष्टि जितनी दिखाई दे रही है, ये केवल श्री कृष्ण ही है। जैसे बर्फ में जल ही जल है, ऐसे संपूर्ण सब वासुदेवा सर्वमिति। पहले क्या बताया? एक एक शब्द का राशि है। पहले बताया जो कुछ भी देख रहे हो सब नाशवान है, इसमें स्थायित्व तो कुछ नहीं, सब परिवर्तनशील, झूठा मानो। पहली बात तो जितना तुम्हारा राग है हटा। तो ये आकर्षण और सुख किसका है?
श्री कृष्ण का। जैसे बर्फ में जल ही जल, ऐसे संपूर्ण सृष्टि भगवत स्वरूप श्री कृष्णमय। अब अगर हम पहले ये बात रख लेते हैं, हमारा राग भोगों की तरफ है, तब तो फिर क्या हटने की क्या बात भैया, अब श्री कृष्ण से ही मिल रहे हैं हम, जो जो भोग भोग रहे हैं श्री कृष्ण साहब वासुदेवा सर्वमिति। अब हमको किससे वैराग्य धारण करना है, भगवान ही तो है, बड़ा चतुर मन है, फंसा देगा। इसलिए पहली बात समझो, जो कुछ भी देख रहे हो, जो कुछ भी यहां से ब्रह्मलोक तक है, सब नाशवान। इसका बताने का मतलब राग हटाओ, इससे राग हटाया, वैराग्यवान हुए। अब देखो इसमें जो आकर्षण और सुख रूपता है वो श्री कृष्ण, इसलिए वासुदेवा सर्वमिति। अब जाके समझ में आएगा, राग रहित अर्थात वैराग्यवान पुरुष को ही ये ज्ञान होता है, वासुदेव भोगी को नहीं। भोग के लिए तो पहले त्याग, त्यागाच्छांतिरंतरम, शांत हो, पहले शांत होके बैठो, त्यागाच्छांतिरंतरम, अब चिंतन करो सर्वत्र श्री भगवान है। ये है अधिभूत। अधिभूत को जान लिया। अधिभूत कौन? जो प्रकट में दिखाई दे रहा है वो नहीं है, जो इसमें अंतर में विराजमान वो है श्री कृष्ण। दूसरा कहा अधिदैव, इसकी जितनी भी रचना की है वो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी ने की है। भगवान के नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल में ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने सारी ये सृष्टि रखी। दैव, जो दैव ने रच दिया कहा जाता है, तो इसकी रचना करने वाला दैव कौन? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी को भी रचने वाला कौन? तो बोले अधियज्ञ, भगवान विष्णु। अंतर्यामी भगवान विष्णु अपनी नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से सृष्टि। और इस अधियज्ञ का आधार कौन? तो प्रभु कह रहे मैं। हमारे निकुंज बिहारी श्री ठाकुर जी के एक अंश से भगवान विष्णु, उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से संपूर्ण सृष्टि। ये हुई जानकारी अधिभूत की, अधिदैव की, अधियज्ञ की। अर्थात सृष्टि रूप में मेरे श्री कृष्ण, रचयिता रूप में मेरे श्री कृष्ण, मूल रूप में मेरे श्री कृष्ण, सर्वमूल रूप में मेरे श्री कृष्ण। शांत, किसी से कोई संबंध नहीं, केवल श्री कृष्ण से। अब जब ऐसा जान गया तो प्रयाण काले पिच माम ते विदुरयुक्त चेतसहा, अब अंतिम उसका सुधर गया, केवल प्रभु से संबंध रह गया। ये अंतिम सुधर जाना महामहोत्सव है। सारी मेहनत इसी बात की जाती है कि फाइनल सुधर। साल भर बड़े पढ़ाकू रहे और आपकी कॉपी में नंबर ही सही नहीं दिए टीचर ने, फेल हो गए, तो साल भर तुम्हारा पढ़ाकूपना किस काम का रहा? पूरा जीवन तुम्हारा सार्थक तभी माना जाएगा जब आपकी कॉपी जांचने में नंबर सही आ जाए। यहां प्रभु कह रहे मैं नंबर सही तभी करूंगा जब पहले तुम ये बात समझ लो कि मेरे सिवा कोई नहीं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही चराचर जगत हूं। अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, तो प्रयाण काले पिच माम ते विदुरयुक्त चेतसहा, वो अंत काल में मेरे को देखता है। भाई अंत काल बुढ़ापे के बाद आएगा, इसका क्या भरोसा? अभी खत्म हो जाए, अगला शब्द नहीं बोल पाएंगे, गया। इसका तो कोई टाइम नहीं है अपने पास। अंतकाल का कोई टाइम है क्या अपने पास? इसलिए अपने तो बहुत खतरे में है। अगर ये कह दिया जाता कि बुढ़ापे के बाद ही आपका शरीर, तो चलो थोड़ा तो चैन मिला कि अभी 40-50 और प्लस होंगे, कोई भरोसा नहीं। हमारा अंतकाल किसी समय भी हो सकता है। हमारा क्या मतलब? अपने सब लोगों का कभी भी हो सकता है। धाम में एक आते थे फूल चयन करने ठाकुर जी के लिए, और वो टीचर भी थे ब्राह्मण ब्रजवासी। 2-3 दिन नहीं आए तो हमने पूछा, वो नहीं, वो लोग पधार गए। वो कैसे? एकदम हष्ट पुष्ट। वो बोले बैठे और पत्नी से कहा कि भोजन लाओ, वो परोस के लाई, वो पधारे बैठे थे। क्या हो गया? बोले वो दिल फेल हो गया। ये कब फेल पास हो जाए, सब फेल ही है। इसलिए हर समय नाम, जो हमारा अंतिम समय हर समय है। ये जो अंतिम का सोचे ना कि अभी 60 के हैं, 10-20 और
अभी थोड़ी जाने वाले हैं, ये रजिस्टर करवा के आए। एक भिक्षुक आया और पांडवों से भिक्षा की याचना की, किसी अपनी रक्षा आदि के लिए। भीमसेन ने कहा आज तो नहीं, कल ये कार्य कर देंगे। युधिष्ठिर जी ने कहा शंख बजाओ। भीम ने काल पर विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि इनको कल का वादा किया है। भीमसेन सावधान। तो युधिष्ठिर जी ने कहा तुम्हें कल तक का विश्वास है कि काल बख्श देगा? एक सेकंड का विश्वास नहीं, तुमने कैसे कल के लिए छोड़ दिया? अभी जाओ, इसी क्षण इसकी रक्षा करो, पता नहीं जीवन है कि नहीं है। भगवान की उत्तम भक्ति के द्वारा भगवान की आराधना करके जिस स्थिति को प्राप्त हुए, वो बड़ी दुर्लभ स्थिति कबीरदास जी की, बड़ी दुर्लभ स्थिति। निर्गुण और सगुण, साकार निराकार सब में प्रवेश जिनका, समग्र भगवान के रूप को जानने वाले। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब? पता नहीं अंतकाल हमारा कब है। भगवद आश्रित होकर सब में भगवत भावना करते हुए संसार से सर्वथा जो उपरत हो गए हैं, वो युक्त चेतसा हैं, उनका चित्त भगवान में जुड़ गया है। तो अंतकाल में बड़ी पीड़ा होती, मृत्यु के समय बड़ी पीड़ा होती। मरना कोई साधारण बात नहीं, बहुत कठिन, बहुत कष्ट होता है। भगवान कहते हो ये कष्ट मेरे भक्तों को नहीं होता, क्योंकि भगवान उस समय आनंद समुद्र उसके ऐसे मुस्कुराते हुए उसका जीवन जाता है। जैसे हम अपना कोई वस्त्र उतार करके नया पहन रहे हो तो हमें शोक थोड़ी होता है, एक आनंद होता है क्योंकि नया वस्त्र पहन रहे हैं। ऐसे ही भगवत भक्त को शरीर छोड़ते समय कष्ट, चेष्टा भले दिखाई दे लेकिन उसके अंतर में कष्ट नहीं होता। स्वयं भगवान विराजमान होते हैं उस समय, क्योंकि जीवन भर उसने तो कितना जीवन, आज से यदि हम शुरू कर दिया और शाम के पधार गए तो हमारा पूरा जीवन बन गया। अभी हम निश्चय किया, भजन शुरू किया, अभी आधा घंटे में राधे श्याम हो गया तो भगवत प्राप्त हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया सौदा है। आगे के लिए न टालें, आगे के लिए टालने का मतलब बहुत बड़ा घाटा। आज से, अभी से, इसी जीवन को ये बात समझ कर कि संपूर्ण सृष्टि भगवान ही है। भले हमें नहीं दिखाई देते लेकिन हम मान लेते, मानने से हम जान जाएंगे। अब हमारा जितना समय बचा है, राधा राधा राधा, पता नहीं कौन सी श्वास अंतिम हो, कौन सा क्षण अंतिम हो, वो अटल रूप से निश्चित मेरे को प्राप्त होगा, अटल स्थिति प्राप्त होगी। चाहे जितना स्थूल शरीर में हलचल हो, सूक्ष्म शरीर में हलचल हो, पर किंचन मात्र वो दुख से विचलित नहीं होगा और मेरे को प्राप्त होगा। श्री भगवान ऐसा कह रहे हैं, प्रयाण काले पिच मामते विदुरयुक्त चेत। यही जीवन का परम लाभ है, जीवन का परम लाभ है भगवत प्राप्ति। हम ऐसी चेष्टा करें जिससे हम प्रभु के चिंतन परायण रहें, हर समय अपने प्यारे जू का नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनकी सेवा, जितनी श्वासें बचे, ये भाग्यवान कोई ही धारण कर पाएगा। भाग्य का मतलब भगवत कृपा पात्र ही, और हमें लगता है जितने सुनने वाले सब कृपा पात्र ही हैं। अगर कृपा पात्र ना होते तो सौभाग्य न मिलता। 4:15 बजे से बैठ करके सुनने का मतलब है आप 2 बजे से दिनचर्या कर रहे हैं तभी इतने समय बैठ सकते हैं। ये सब कृपा पात्रों का लक्षण है। अब हम अपनी कृपा पात्रता को और पुष्ट कर दें कि इसी जन्म में हमें प्रिया प्रीतम मिल जाए। हम कोई प्रमाद न करें, मन की अनुकूलता की मांग मत करना हरि गुरु से। वो कृपालु हैं, जो इच्छा करी हो मन माही, ले जाओ भोगो देख लो, मांग मत। अगर मांग भी करना तो आगे प्रार्थना जरूर कर देना कि प्रभु यदि आपकी प्राप्ति में बाधक हो तो हमारे मांगते रहने पर भी मत देना। नाथ अब तो आप ही चाहिए, पर ये चाहे हैं, अब देख लो, अगर आपकी प्राप्ति में बाधक हो तो मत देना। ऐसी जरूर शर्त लगा दो। मन के अनुकूल चलने वाला कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता। प्रभु के गुरु के अनुकूल चलने वाले को कभी माया परास्त नहीं कर पाती। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।